ट्रेडिंग साइकोलॉजी व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, लेकिन सबसे अधिक अनदेखी में से एक भी। एक सफल, लाभदायक व्यापारी बनने के लिए आपको व्यापार मनोविज्ञान की कला में महारत हासिल करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इस महत्वपूर्ण विषय को समझने में आपकी मदद करने के लिए हमने हमारे शीर्ष ट्रेडिंग साइकोलॉजी टिप्स की एक सूची तैयार की है। आइए शुरू करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? 7 ट्रेडिंग साइकोलॉजी टिप्स इन अंतिम विचार। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? जब हम ट्रेडिंग मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हम ट्रेडिंग करते समय आपके दिमाग और भावनाओं के बारे में बात करते हैं। हम अनुशासन के बारे में बात करते हैं, जो एक निर्दयी ट्रेडिंग मशीन बनने के लिए अपने दिमाग में महारत हासिल करने में सक्षम होते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक सफल व्यापारी बनने के रास्ते में भावनाएं सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हो सकती हैं। भय और लालच मुख्य दो हैं जो एक व्यापारी की प्रगति में बाधा डालते हैं। किसी अन्य व्यापार को खोने का डर से आप पहले से किसी व्यापार से बाहर निकल सकते हैं, या शायद व्यापार को खोलते ही नहीं है। जितना संभव हो उतना पैसा कमाने का लालच, जिसके कारण आप एक व्यापार को अपने से अधिक समय तक खुला रखते हैं, या ऐसे ट्रेडों में प्रवेश करते हैं जो आपके पास नहीं होने चाहिए। आप दुनिया में सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति विकसित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे अनुशासित तरीके से निष्पादित करने के लिए सही मानसिकता नहीं है, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान करना और उनसे अवगत होना एक बात है, उन पर काबू पाना पूरी तरह से कुछ और है। सौभाग्य से आपके लिए हमने आपकी मदद करने के लिए हमारे शीर्ष ट्रेडिंग साइकोलॉजी टिप्स इन हिंदी की एक सूची तैयार की है। चाहे आप फॉरेक्स, कमोडिटीज या स्टॉक का व्यापार करना चाहते हैं, हमारे सुझाव आपको व्यापार करते समय अपने मनोविज्ञान में महारत हासिल करने में मदद करेंगे। दुनिया के शीर्ष उपकरणों में निवेश करें। आपकी उंगलियों पर हजारों स्टॉक और ETF। निवेश शुरू करें। 7 ट्रेडिंग साइकोलॉजी टिप्स इन। एक ट्रेडिंग योजना बनाएं। आपके ट्रेडिंग मनोविज्ञान में मदद करने के लिए हमारी पहली युक्ति एक व्यापार योजना बनाना और उस पर टिके रहना है। ट्रेडिंग करते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें ट्रेडिंग प्रक्रिया में शामिल ही न करें। एक उचित ट्रेडिंग योजना बनाने से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी। सुनिश्चित करें कि आपने वो हर दिशा के बारे में सोचा है जो संकेत आपको बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये भी ध्यान में रखें कि आप प्रत्येक व्यापार पर कितना लाभ लक्षित कर रहे हैं। एक बार बनाने के बाद इससे मत भटकें। ये कहने में आसान लग सकता है, लेकिन एक ट्रेडिंग योजना बनाना और इसे लिखना वास्तव में आपको ट्रेडिंग से उत्पन्न भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जब भी आप तनावग्रस्त, भयभीत या लालची महसूस करने लगें, तो एक गहरी सांस लें और अपनी ट्रेडिंग योजना देखें। नियमित रूप से आराम करें। चाहे आप व्यापारी बनना सीख रहे हो या एक पेशेवर व्यापारी हो, नियमित रूप से आराम करना महत्वपूर्ण है। अपने दिमाग को आराम देना किसी भी भावनात्मक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। तनावपूर्ण व्यापारिक सत्र या घाटे की एक श्रृंखला के बाद यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब ऐसा लगे कि आपकी भावनाएं आप पर हावी होने लगी हैं, तो बस अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से दूर चले जाएं और कुछ समय के लिए कुछ अलग करें। दुनिया का प्रमुख बहुपरिसंपत्ति प्लेटफॉर्म MT5 मुफ्त डाउनलोड करें। अपना नौकरी मत छोड़ो। ये कारोबार मनोविज्ञान युक्ति अजीब लग सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखें कि जो लोग वित्तीय बाजारों में पेशेवर रूप से व्यापार करते हैं, उन्होंने ऐसा रातों रात नहीं किया है। इससे पहले कि आप ट्रेडिंग से वेतन अर्जित करने के बारे में सोच भी सकें, इसमें बहुत मेहनत, सीख और अभ्यास की आवश्यकता होगी। वास्तविकता यह है कि ज्यादातर लोग जो व्यापार शुरू करते हैं, वे उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे जो उन्हें पूर्णकालिक व्यापार करने की अनुमति देगा। इसका कारण यह है कि यदि आप इस मानसिकता के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं कि आपको तुरंत लाभदायक होने की आवश्यकता है, तो यह आप पर बहुत अधिक दबाव डालेगा। यह दबाव तनाव का कारण बनेगा और आपको और गलतियां करने का कारण बनेगा। एक अलग प्राथमिक आय धारा होने से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मदद मिल सकती है, क्योंकि यह जल्दी से पैसा बनाने की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके बजाय आप जानेंगे कि आपके व्यापार के साथ जो कुछ भी होता है, खर्चा चलाने के लिए आपके पास हर महीने आय का एक स्थिर, विश्वसनीय स्रोत है। स्वीकार करें कि आप हारेंगे। यदि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, तो एक बात जो आपको जानने और तुरंत स्वीकार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि आप कुछ ट्रेडों पर पैसा खोने वाले हैं। ये हर दूसरे व्यापार पर हो सकता है जब आप शुरू करते हैं, या हर 100वां व्यापार जब आप बेहतर होते हैं, लेकिन आप कुछ व्यापारों पर पैसे खो देंगे। एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो यह आपके जीवन को बहुत आसान बना देगा। यदि आपका पिछला व्यापार एक नुकसान था, तो उस पर ध्यान न देने की कोशिश करें, इसके बजाय उससे सीखें। क्या गलत हो गया? आपने कौन सी धारणाएं बनाई जो गलत निकली? अगली बार आप अलग तरीके से क्या करेंगे? याद रखें, हर हार सीखने और बेहतर होने का अवसर है। अगले व्यापार पर ध्यान दें। वास्तव में बेहतर अभी तक अपने अगले 50 या 100 ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको यह समझने की जरूरत है कि व्यापार किसी एक व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी के बारे में है। आपका लक्ष्य कई ट्रेडों पर एकरूपता होना चाहिए, क्योंकि एक बेहद लाभदायक लेंडिंग के विपरीत, क्योंकि दुर्भाग्य से ऐसा होने की अविश्वसनीय रूप से संभावना नहीं है। अपने आप को तैयार करने में मदद करने के लिए लेख और शैक्षिक सामग्री पढ़ना मददगार साबित हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप जिस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखने जा रहे हैं, वह वास्तव में व्यापार करना है। इसलिए ट्रेडिंग का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप उन भावनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर सके जिन्हें आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। डेमो खाता पर ट्रेडिंग करने से आप अपनी पूंजी को जोखिम में डाले बिना वास्तविक जीवन बाजार की स्थितियों में व्यापार कर सकते हैं, जिससे एक शुरुआती व्यापारी को वित्तीय बाजारों को लटकाने के लिए आदर्श स्थान प्रदान किया जा सकता है। जोखिम मुक्त डेमो खाता के साथ ट्रेड करें। आभासी धन के साथ ट्रेडिंग का अभ्यास करें। डेमो खाता खोलें। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का उपयोग करें। आपकी ट्रेडिंग योजना की वजह से आपको पहले से ही पता होगा कि आप प्रत्येक व्यापार पर कितना लाभ लक्षित कर रहे हैं और दूसरी ओर आप कितना नुकसान उठाना चाहते हैं।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का उपयोग करके इन आंकड़ों को सीमेंट करें। ये दोनों उपकरण व्यापारियों को बाजार से स्वचालित रूप से बाहर निकलने के लिए एक पूर्व निर्धारित मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक स्टॉप लॉस आपको अपने नुकसान को कम करने और लाभ लेने के लिए खुद को एक लाभ लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देता है। एक बार जब आप दोनों को अपने व्यापार के लिए निर्धारित कर लेते हैं, तो आपको उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इन उपकरणों का उपयोग करने से समय से पहले या आपके पास होने के बाद ट्रेडों को बंद करने से खुद को रोकना आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का उपयोग करना भी जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का विश्वसनीय संकेतक नहीं है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति का बैकटेस्ट करें। यदि आप अपने द्वारा उपयोग की जा रही ट्रेडिंग रणनीति के बारे में आश्वस्त महसूस नहीं करते हैं, तो घबराहट महसूस करना पूरी तरह से सामान्य है। डेमो खाता पर अभ्यास करने के अलावा ट्रेडिंग रणनीति का बैकटेस्ट करना ये देखने का एक अच्छा तरीका है कि यह कितना प्रभावी है। बैकटेस्टिंग में ये देखना शामिल है कि आपकी ट्रेडिंग रणनीति ने अतीत में कैसा प्रदर्शन किया होगा जब ये सफल रही होगी, और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह नहीं होता। आप या तो मैन्युअल रूप से या विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपनी रणनीति का बैकटेस्ट कर सकते हैं। मैन्युअल रूप से बैकटेस्टिंग में आप अपने व्यापार की उपकरण पर मूल्य चार्ट के माध्यम से वापस स्क्रॉल कर सकते हैं और उन संकेतों की पहचान कर सकते हैं जो आपको बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार समाप्त करने के बाद विश्लेषण करना आसान बनाने के लिए आप इस सभी डेटा को एक्सेल फाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में एक कंप्यूटर प्रोग्राम को आपकी ट्रेडिंग रणनीति सिखाना शामिल होगा, ताकि यह आपकी ओर से मूल्य इतिहास का स्वचालित रूप से विश्लेषण कर सके। मनोविज्ञान वित्तीय बाजारों के व्यापार का एक अभिन्न अंग है। व्यापार एक चिंतित, भावनात्मक अनुभव हो सकता है और इन भावनाओं के लिए कभी कभी हमें बेहतर बनाने और तर्कसंगत सोच के रास्ते में आने के लिए यह स्वाभाविक नहीं है। यह हर किसी के साथ होता है। हालांकि यदि आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो आपको ये सीखना चाहिए कि इन भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए और जितना संभव हो सके अपने व्यापारिक निर्णयों से उन्हें समाप्त किया जाए। अपनी भावनाओं पर ध्यान देना, उनके प्रति जागरूक होना पहली चुनौती है। जब भी आप अपने आप को घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए या महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेते हुए देखें, तो अपने आप से पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? और फिर यह मेरी सोच को कैसे प्रभावित कर रहा है? आप अति उत्साही, क्रोधित, भयभीत, परेशान, लालची आदि होने से बचना चाहते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानना और प्रबंधित करना पहली बार में मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये दूसरी प्रकृति बन जाएगी। यदि आप हमारे द्वारा यहाँ चर्चा की गई कारोबार मनोविज्ञान युक्तियों का पालन करते हैं, तो यह आपको इस कला में महारत हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में खड़ा करेगा। यदि आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार महसूस कर रहे हैं, तो देर न करें। एडमिरल्स के साथ आज ही एक ट्रेडिंग खाता खोलें और दुनिया के शीर्ष स्टॉक एक्सचेंज से फॉरेक्स, शेयर, सूचकांक, क्रिप्टो करेंसी, ETF और कमोडिटी ट्रेडिंग करें। शुरुआती व्यापारियों के लिए मैन्युअल रूप से बैकटेस्टिंग शायद अधिक उपयुक्त है। यह आपके दिमाग को चार्ट पैटर्न को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है, जिसे आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया आपके लिए और अधिक स्वाभाविक हो जाएगी।